जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैशाख मास, जिसे माधव मास कहते हैं, श्री हरि का प्रिय मास होता है और अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। हमारे पुराणों में वर्णित है कि इस मास में जो भी साधक विधि पूर्वक स्नान, दान, जप अनुष्ठान करता है वह मनुष्य देवता तुल्य हो जाता है। उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो साधक को प्राप्त न हो। स्कंद पुराण के अनुसार यह मास वृक्षों में कल्प वृक्ष है, नदियों में गंगा है, युगों में सतयुग है, रत्नों में कौस्तुभ मणि है और देवताओं में श्री हरि विष्णु है। संसार में वैशाख मास के समान श्री हरि को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। भगवान विष्णु की आज्ञा से वैशाख मास में सभी तीर्थ, सभी देवता सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर जल में निवास करते हैं। सभी दान करने से, सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल वैशाख स्नान से प्राप्त हो जाता है। यदि आप वैशाख स्नान करते हैं या इस बार करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वैशाख स्नान से जुड़ी सभी बातें। स्टेप टू स्टेप आपको सभी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले जानेंगे वैशाख मास कब शुरू है, कब समाप्त है, वैशाख मास में स्नान कब और कैसे करें, इस मास में किन वस्तुओं का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और जानेंगे वैशाख मास में किन नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। वैशाख स्नान का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब इन नियमों का पालन करते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, वैशाख स्नान चैत्र पूर्णिमा से शुरू हो जाता है और इस बार साल 2025 में चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी। तो वैशाख स्नान शुरू हो जाएगा 12 अप्रैल दिन शनिवार से और समाप्त होगा 12 मई दिन सोमवार को। बात करें कि वैशाख स्नान कैसे और कब करना श्रेष्ठ होता है, तो जो भी साधक वैशाख स्नान करते हैं उन्हें सुबह सूर्योदय से पहले ही वैशाख स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि इस मास सूर्योदय से पहले किया गया स्नान ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब मान लीजिए कुछ लोग अस्वस्थ हैं या किसी कारणवश नित्य प्रति सूर्योदय से पहले स्नान नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे साधक वैशाख की कुछ विशेष तिथियों में स्नान करके पूरे वैशाख स्नान का लाभ पा सकते हैं। जैसे वैशाख मास की अक्षय तृतीया पर स्नान कर सकते हैं, वैशाख में पड़ने वाली दोनों एकादशी, द्वादशी, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि में त्रयोदशी, चतुर्दशी और वैशाख पूर्णिमा पर। इस मास में किसी तीर्थ स्थान पर, किसी सरोवर, पवित्र नदी या कुएं पर जाकर स्नान कर सकते हैं। इन स्थानों पर यदि संभव ना हो तो आप अपने घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान से पहले आप भगवान विष्णु का ध्यान करें, ओम नमो नारायण बोलते हुए माँ गंगा का ध्यान कर लें और फिर स्नान करें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। सूर्यदेव के मंत्र का जाप करते हुए जल में अक्षत, पुष्प, लाल चंदन डालें, फिर अर्घ दें और अपने स्थान पर घूमकर 7 परिक्रमा कर लें। इसके पश्चात श्री हरि का विधि पूर्वक पूजन करें। श्री हरि को स्नान कराएं और फिर चंदन, तुलसी पत्र, पुष्प, रोली, मौली, गंध, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। जो साधक वैशाख मास में भक्ति पूर्वक नारायण के माधव स्वरूप का पूजन करता है उसके द्वारा की गई 1 वर्ष की पूजा संपन्न हो जाती है। पूजन करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, खीर, दूध, दही, गुड़ इत्यादि का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो आप श्री हरि के मंत्रों द्वारा हवन भी कर सकते हैं, और यदि संभव ना हो तो आप नारायण का पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजन करें और भोग लगाएं, और साथ ही ओम माधवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। तत्पश्चात यदि समय हो तो वैशाख महात्मन का पाठ करें। पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ भी जरूर करें। श्रीमद् भागवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। यह पाठ करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। इसके बाद आप आरती करें, फिर पूजन समाप्त करके श्री हरि से पूजा में हुई गलतियों की क्षमा प्रार्थना कर लें। क्योंकि यह मास श्री हरि को समर्पित होता है, इसलिए इस मास नित्य प्रति हरिप्रिया तुलसी का भी पूजन करें। तुलसी जी के निकट दीपदान करके श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब बात करें कि वैशाख मास का सर्वश्रेष्ठ दान क्या है और दीपदान कहाँ करें, तो इस मास में अन्न, वस्त्र, जल, तिल, शक्कर, पंखा, खरबूजा, छाता,
जूता, गौ, सुवर्ण किसी ब्राह्मण को गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को दान जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में जल का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि संभव हो तो आप किसी सार्वजनिक जगह पर प्याऊ लगवा सकते हैं या जल से भरे मटके का दान कर सकते हैं। पशु पक्षियों को, राहगीरों को जल की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल भगवान विष्णु बल्कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की कृपा मिलती है। इस मास किसी भी तरह से जल का दान करने से 10,000 राजसु यज्ञ कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। इसके अलावा इस मास में आप दीपदान भी जरूर करें। यह दीपदान आप किसी पवित्र नदी पर, किसी देव वृक्ष के नीचे, किसी मंदिर में या फिर घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। यह दीपदान आप सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद करें। दीपदान करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, अखंड लक्ष्मी मिलती है और जीवन के संकट बाधाएं दूर होते हैं, अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। अब बात करें कि वैशाख मास में किन नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है। तो इस मास वैशाख स्नान करने वाले साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस मास में दिन में न सोएं, कांसे के पात्र में भोजन न करें, भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग न करें और तेल न लगाएं, मांस मदिरा का सेवन न करें। दिन में 2 बार भोजन करना वर्जित माना गया है। संभव हो तो भोजन में तेल का प्रयोग न करके घी का प्रयोग कर लें और भूमि पर शयन करें। इस प्रकार सभी नियमों का पालन करते हुए भक्ति भाव से नारायण का पूजन करने से अक्षय फल मिलता है और सभी पाप नष्ट होते हैं। मन की दुर्लभ कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार राजा महिरथ ने वैशाख स्नान करके ही वैकुंठ धाम प्राप्त किया था। तो जो भी साधक श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करता है, मंत्रों का जप, स्नान और दान पुण्य करता है, उस साधक पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है, जिससे उसके मन की हर कामना, धन, ऐश्वर्य, संतान, सुख, सौभाग्य सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु उपरांत उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।